नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन तोड़कर वोट डालना समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को भारी पड़ गया है। पार्टी ने 3 बड़े नेताओं को बाहर निकाल दिया है, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि इन नेताओं पर पीडीए गठबंधन के खिलाफ बोलने और पार्टी के फैसलों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को बगावत करने वाले 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निकासित कर दिया गया है। पार्टी का आरोप है कि इन नेताओं ने न सिर्फ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, बल्कि पीडीए गठबंधन के खिलाफ भी बयानबाजी की। सपा ने इन पर सांप्रदायिक और बांटने वाली राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बता दें कि ये बात समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखी गई है। असल कहानी फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव की है, जब समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीत गए, जबकि सपा का एक दावेदार मैदान से बाहर हो गया। दरअसल बीजेपी के पास जितने वोट थे उससे वो सिर्फ 60 सीटें ही जीत सकती थी, लेकिन सपा के जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनकी वजह से बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को भी जीत हो गई थी। इस घटना ने सपा को बड़ा झटका दिया था। उस वक्त बीजेपी ने इसे पूरे घटनाक्रम को अंतरात्मा की आवाज कहकर सही ठहराया, लेकिन सपा ने इस मामले को गद्दारी बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब 7 विधायकों ने बगावत की तो सिर्फ 3 को ही पार्टी से क्यों निकाला गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिन 3 विधायकों को निकाला गया वो लगातार पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक मोर्चा के खिलाफ बोलते रहे। वहीं बाकी 4 ने अब पार्टी लाइन को समझ लिया है, गलती का एहसास दिखाया और दोबारा साथ खड़े नजर आए, इसलिए उन्हें फिलहाल बख्शा गया है। समाजवादी पार्टी का साफ संदेश है, अगर कोई सपा की विचारधारा और पीडीए फॉर्मूले के खिलाफ जाएगा तो उस पर कार्रवाई तय मानी जाएगी। बता दें कि 3 निकासित विधायकों का सपा में काफी मजबूत राजनीतिक कद रहा है। खासकर मनोज पांडे पूर्ववर्ती सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन हाल के महीनों में यह देखा गया कि ये नेता लगातार पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे। कई मौके पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रति नरम रुख दिखा रहे थे और संगठनात्मक बैठकों से दूरी बना रखी थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला आगामी चुनावों से पहले पार्टी की एकजुटता को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। साथ ही ये संदेश है कि पार्टी अब अपने भीतर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तरह जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।